जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ रंजीत भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो आज दिशा जिला अनुश्रवण समिति की बैठक हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता सांसद करते हैं और सभी विधायक अधिकारी सब इसमें मौजूद रहते हैं। जिले के विकास योजनाओं से संबंधित उसमें समीक्षा होती है। इस बैठक में अजीब नजारा तब दिखा जब विधायक सीपी सिंह रांची एसएसपी पर नाराज हो गए। अतिक्रमण को लेकर के जो रांची पुलिस की नीति चलती है उसको लेकर के वो काफी नाराज दिखे। एक बार देखिए कि कैसे सीपी सिंह रांची एसएसपी पर भड़क रहे अलमीरा हटाए इस दिन फिर जगह फिर और सर महावीर मंदिर का सभी समाज सदस्यों को मेरा अनुरोध है मजाक बना के रख कि अपने बातों में इसमें वी कैन चूज प्लीज बस एक मिनट इसमें हो गया। एक मिनट जल्दी से एक वी कैन चूज नहीं हो और गरीब के पेट में लाभ नहीं कोई। तो देखा आपने। अब इसको आप समझिए। सीपी सिंह नाराज थे कि कुछ खास इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, जहां छोटे दुकानदार है वहां पर चलता है, बड़े दुकानदारों पे आप चलाते नहीं। सीपी सिंह ने यहाँ तक बोल दिया कि भाई कितनी बार संज्ञान दें आपको, आप मतलब कितना पैसा चाहिए आप बता दीजिए। ये तमाम चीजें वो बोलते सुनेंगे। तो ये सीपी सिंह अमूमन इतना उखड़ते नहीं है। पिछली बार विधानसभा में छवि रंजन पर उखड़े थे, उससे पहले अजय सिंह थे उन पर उखड़े थे, और अब जो है ये रांची एसएसपी पर उखड़े हैं। रंजीत हमारे साथ है, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले दिशा की बैठक के बाद जो बयानात आए वो बयानात भी सुन लीजिए। एकीकरण के लिए कार्यक्रम देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार आरोप है और इस तरह के महत्वपूर्ण बैठक में जहाँ पे हम लोग जन समस्याओं को लेकर आते हैं और एक समाधान चाहते हैं, सरकार पे आरोप प्रति आरोप दिखाता है कि इन लोगों का मनसा क्या है। आज इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी हुई थी एजेंडा में, मगर आप देखेंगे इसी तरह से अननेसेसरली सरकार को टारगेट पे लेना कि हमें सामग्री वितरण होता है तो उस समय नहीं बुलाया जाता। कल परसों ही हमारे विभाग से ट्रैक्टर वितरण का कार्यक्रम था धनबाद में। ढुल्लू महतो जी को मैंने देखा, वो भी पार्टिसिपेट किए। तो इस तरह से चीज़ों में अननेसेसरी सरकार को टारगेट पे लेना ये बिल्कुल ही मतलब गलत है। और यहाँ पे हम लोग जन समस्याओं को समाधान के लिए आए हैं। उन चीज़ों से नज़र भटकाते हुए आप इन सभी चीज़ों को एजेंडा में ला रहे हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों का जन समस्या से कोई लगाव ही नहीं है, कोई उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई इनके पास इंटेंशन ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है राज्य का। राज्य के जो नौकरशाह हैं, जो जनता के पैसे से जिनको वेतन मिलता है, और जनप्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता की बातों को अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करना चाहता है, तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि माथे पर सत्ता का नशा है। वह जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते हैं, और इसका मूल कारण है सरकार महावत की भूमिका में रहना चाहिए। राज्य का सरकार का प्रताप होना चाहिए कि अधिकारी उनसे डरे, सहमे और जन उपयोगी कामों को वो करें, जनता के प्रतिनिधियों की बात को सुने, संवाद करें। लेकिन दुर्भाग्य से रांची जिला में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई, इसको अधिकारियों ने संज्ञान में लिया। अतिक्रमण हटा रहे हैं, जाति और धर्म देख करके हटाइएगा, ये गलत हो रहा है। आपको लगता है कि साहब अतिक्रमण हटाना है, आप एक लाइन से हटाइए ना, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई कीजिएगा। 10 बार बोलने के बाद भी वही। तो मेरा ये कहना है वही कैसे होता है। आप देखिए, अभी नया फ्लाईओवर बना, उस पर टेम्पू वाले पूरा लगाने लगे, वो नहीं दिखता इनको। इनको दिखता क्या है? इनको दिखता है कि कोई गुमला वाला, कोई लड़दगा का व्यक्ति आ जाए तो जो है सो तुरंत चालान काटो। आपको सीट बेल्ट नहीं लगा के आप चले हैं, बस तुरंत पकड़ लेगा। अरे भाई, रांची शहर के अंदर सीट बेल्ट क्या लगा के चलिएगा? इनके अधिकारी पुलिस वाले लगा के चलते हैं का? तो मेरा ये कहना है, ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न करूँगा। और मैंने चैलेंज किया कि यदि पुरुषार्थी हो तो मैं चल के बताता हूँ, हटा के दिखा। रंजीत हमारे साथ है। रंजीत, दिशा की बैठक
ऐसे तो योजनाओं की समीक्षा के लिए होती है। सीपी सिंह शांतचित आदमी है। सीपी सिंह अगर कहीं कुछ बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब किस तरीके से देखा जाए रांची एसएसपी पे ऐसे भड़कना इनका? देखिए, सीपी सिंह की जो राजनीति रही है सो हमेशा से वो जो फुटपाथ पे है सब्जी बेचने वाले ये सब पे जहाँ भी कभी अतिक्रमण होता था तो सीपी सिंह वहाँ पर पहुँचते थे। तो उनकी ये चिंता जायज है। जैसे हम लोग भी अपने आसपास देख रहे हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पे किस प्रकार सैकड़ों लोगों को हजारों लोगों को हटा दिया जा रहा है। अतिक्रमण छोटे छोटे दुकानदार जो रोड के किनारे लगा रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, क्या करेगा वो। ठीक है, अतिक्रमण से कहीं ना कहीं सड़क व्यवस्था में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन लोग मजबूरी में लगाते हैं और एकाएक उसको उठा के फेंक दीजिएगा तो दिक्कत वाली बात है। और साथ में है कि अतिक्रमण हम लोग देख रहे हैं कि कई साल से लगता है, हटता भी है और फिर वो लगता भी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता। और इसमें भी दोहरा जो रवैया है कि हमेशा जो अतिक्रमण का गाज जो है छोटे दुकानदारों या छोटे गरीब लोगों पे ही गिरता है, जबकि अगर रांची का आप सर्वे कीजिएगा तो बड़े बड़े धनाढ़ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, उसके खिलाफ कोई किसी की भी हिम्मत नहीं है। अब सीपी सिंह उस बैठक में है और बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं संजय सेठ जो रांची के सांसद हैं। अब दोनों बीजेपी से ही हैं, लेकिन दोनों की जो राजनीति है बिल्कुल अलग अलग। एक सीपी सिंह है जो फुटपाथ पर रहने वाले, सब्जी लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, ऑटो चलाने वाले, उनकी उनकी राजनीति करते हैं। संजय सेठ चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहने को तो वो लोग कहते हैं कि सारे व्यापारियों की संस्था है, सब लोगों का संस्था है, लेकिन उसमें भी कुछ परिवारों और कुछ जो है औद्योगिक घरानों का ही उसमें कब्जा है। जो बड़े व्यापारी जिसको कहा जाते हैं, चैम्बर में उनका भी कब्जा है। और ऐसे लोगों को अपने में काफी अतिक्रमण करके रखा हुआ है। और इसके खिलाफ प्रशासन हो, नगर निगम हो, सरकार हो, कोई भी कुछ भी अगर कुछ हुआ भी है तो उनकी मांग होती है कि हमको भाई रेगुलर कर दो, और रेगुलर कर दो, सरकार उनकी सुनती भी है। तो इसीलिए जब ये सीपी सिंह बोल रहे थे तो हम लोग देखते हैं उस बात में क्या करें कि संजय सेठ क्या कर रहे हैं कि उस मामले को सुलझाने का शांत कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, शांत हो जाइए। कि शांत हो जाइए, ये मामला को ज्यादा आगे ना जाए। ना जाए। लेकिन सीपी सिंह के सामने तो कई लोग आते होंगे, उनके सामने भी उनका दरवाजा खुला रहता है। अगर सुबह से शाम तक जनता आते रहती एक विधायक ऐसा है जिसको सर्वसुलभ है। हाँ सर्वसुलभ ये तो है। सब लोग आके बोले कि हमको यहाँ से हटा दे रहा है प्रशासन, और ये कर दिया। बड़ा मुश्किल से लोग किसी तरह अपना जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, अगर उसको हटा दीजिए और 1 महीना के लिए डिस्टर्ब हो गया, 2 महीना के लिए डिस्टर्ब हो गया, और वो मैदान के पास भी हुआ। लेकिन एक समस्या ये भी है, जैसे आप तो जिस इलाके से रास्ते से घर जाते हैं, लालपुर आप जरूर क्रॉस करते होंगे। अब लालपुर में सब्जी और मछली का जो बाजार लगता है वो इस कदर लगता है कि अगर वो बाजार लगेगा तो वो जाम होगा ही होगा। मतलब अतिक्रमण का भी एक तरीका होता है। आप फिरालाल चौक चले जाइएगा, फिरालाल चौक में इस कदर तो पुलिस के पास भी तो मजबूरी हो जाती है। हर दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि रांची के ट्रैफिक जाम, रांची के ट्रैफिक जाम, रांची में ये, रांची में वो, रांची में वो। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी होता है। तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई रांची को अगर जाम मुक्त करना है तो उसके लिए अतिक्रमण, भाई अतिक्रमण अगर हट रहा है तो वो हाईकोर्ट के निर्देश पर हट रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, आप इस रांची पुलिस की इस नियत पर तो सवाल खड़े कर सकते हैं कि अतिक्रमण जो है वो बड़े दुकानों का नहीं हट रहा है, छोटे दुकानों का हट रहा है। हाँ, अगर सब पे अगर हट जाएगा, सभी पे अगर कानून नियम एक बराबर लागू होगा तो जिसके पास जो कमजोर तबका के लोग हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, सबका हो रहा है तो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन अगर दोहरा जो मापदंड जो अपनाया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं समाज में जो है रोष पनपता है। और दूसरी बात है कि अतिक्रमण अगर हो रहा है या छोटे कुछ कर रहे लोग तो उसको व्यवस्थित भी करना होगा। उसको एकदम से हम हटा के उसको फेंक के, आखिर यही के नागरिक है, यही के निवासी है, उनके पास रोजी रोजगार की समस्या है, तो उसको किसी न किसी एक प्रशासन और जो पब्लिक है उसके बीच के पुल का काम तो ये राजनीतिक जनप्रतिनिधि करते हैं। तो इस समस्या को सुलझाना चाहिए कि बातों करके कि उनको अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो भाई अतिक्रमण मत कीजिए, जो आपको जगह अलॉट किया गया आप वहीं पर रहिए, उसको ऐसा नहीं कि वहां किया तो उसको देख के आप आगे बढ़ जाइए। हाँ। अच्छा, बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नागा बाबा खटाल आपने देखा है? नागा बाबा खटाल से लेकर के संजय सेठ के आवास तक, वहां तक एक फ्लाईओवर बना, उस फ्लाईओवर के नीचे से कभी रातू रोड चौक की तरफ बढ़ी है, वो सड़क जाम रहती है। इतना बड़ा सब्जी मार्केट है और उस सब्जी मार्केट के बाहर भी लोग सब्जियों की दुकान लगाए रहते हैं और जहां तहां ऑटो खड़ा होकर के वो पैसेंजर खड़ा। पुलिस की अपनी लिमिटेशन है। पुलिस, 2 ट्रैफिक पुलिस एक दिन वहां तैनात कर सकते हैं, 2 दिन तैनात कर सकते हैं, 3 दिन तैनात कर सकते हैं। 24 घंटा वहां पुलिस की तैनाती नहीं हो सकती।
अब सवाल यही उठता है कि आप ये हवाला दे करके कि भाई रोजगार का ये है वो है, और वहां पर कहीं ना कहीं रांची एसएसपी की जो कार्रवाई है, रांची पुलिस की जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई भी तो कहीं ना कहीं तो सही प्रतीत हाँ, होती है। कहीं ना कहीं जो ऑटो रिक्शा और इस प्रकार का जो आप बता रहे हैं, तो एक सड़क दुर्घटना का भी बहुत बड़ा कारण है, सही ऑटो बात। रिक्शा ई रिक्शा जिस प्रकार लोग कहीं वो मुड़ लोग जाएगा। हाँ, कहीं मुड़ जाता कहीं है, पैसेंजर हाँ, के लिए रोक देगा। वो तो है। लेकिन उसको आपको ठीक से व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसको ऐसा भी नहीं कि एकदम डंडा मार के भगाइए उसको नहीं। भगा दीजिए, उसको आप एजुकेट कीजिए, उसको जागरूक कीजिए, और उसमें उसके बाद भी अगर कुछ नहीं कोई मान रहा है, अगर किस प्रकार का कोई लोग है जिसको आप, जिसे आपको आपने जगह दिया, नागा बाबा खटाल में भी जगह दिया गया, डिस्टिलरी पुल के पास भी जगह दिया, मोराबादी में जगह दिया, अगर किसी को आपने जगह अलॉट कर दिया, अब कह दिया कि भाई आपको यहीं पर अपना काम करना है, उसके बाद अगर वो बातों को नहीं मान रहा है, बार बार उसको अवहेलना कर रहा है, तो उस पर तो सख्ती दिखाना होगा उसको। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, कुल मिलाकर के रांची पुलिस को अपनी जो नीति है उस नीति पर सोचने की जरूरत है कि क्या रांची पुलिस जो है वो सिर्फ गरीबों के ऊपर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, अमीरों को इससे दूर रखा गया है, या फिर ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है ये सबके लिए एक समान है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। चूंकि सीपी सिंह का जो गुस्सा है वो गुस्सा इसीलिए क्योंकि सीपी सिंह चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो भाई रांची पुलिस सबका साथ और सबका विकास कीजिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के नीति एक ठेले वाले के लिए जो होनी चाहिए वही फिर चौक के बड़े बड़े शोरूम के लिए भी होनी चाहिए। बस यही डिमांड है, यही मांग है। नमस्कार, जोहर। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।